हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेचर के मास्टर। एंड आज की वीडियो होने वाली है विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस के टॉप 30 कोट्स पर। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इस प्ले के कैरेक्टर्स एंड उनकी डिटेल समरी को किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फेमस कोट्स ऑफ दिस प्ले। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कोट है, लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रीटी फोली दैट देमसेल्व्स कमिट। ये बोला है जेसिका ने इन एक्ट 2 सीन 6 में, जिसमें बताया गया है कि व्हेन पीपल आर डीपली इन लव तो वो अपने पार्टनर्स की कमियों को नहीं देखते, वो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं और उसकी हर गलती को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो उसकी हर गलती के लिए अंधे हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम में लोगों को अंधा करने की पावर होती है। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो ना ही हमें अपनी गलती दिखती है और ना ही उस इंसान की जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो सिर्फ वही देखता है जो वो देखना चाहता है और उसकी फीलिंग्स उसके डिसीजन पर इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑफन हैव यू हियर्ड दैट टोल्ड, मैनी अ मैन हिज लाइफ हैज सोल्ड बट माय आउटसाइड टू behold, but glided tones to warmth and fold। इन एक्ट 2 सीन 7 में जब प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड कॉस्केट को चूज करता है तो उसके अंदर एक नोट होता है जिस पर लिखा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये लाइन एक प्रोवर्ब है जो लोगों को वार्न करता है नॉट टू जज थिंग्स बेस्ड ऑन अपीयरेंस अलोन। ये कहावत लोगों को वार्न करती है कि उन्हें दिखावे से धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो चीज बाहर से जितनी अट्रैक्टिव एंड प्रीशियस लगती है वो जरूरी नहीं अंदर से भी वैसी ही हो। बट लोग अक्सर चीजों को जज करते हैं इस बेसिस पर कि वो कैसी दिखती है, चाहे वो वेल्थ हो, सक्सेस हो, रिलेशंस हो, यहाँ तक कि लोगों की पर्सनैलिटी भी उनकी अपीयरेंस के हिसाब से ही जज की जाती है। जबकि आउटर ब्यूटी हमेशा उस इंसान की इनर वैल्यूज की गारंटी नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान देखने में काइंड एंड अट्रैक्टिव लग सकता है बट वो धोखेबाज भी हो सकता है और क्लेवर भी हो सकता है। या कोई रिलेशन बाहर से देखने में बहुत अच्छा लग सकता है बट उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अक्सर आपने ऐसा सुना होगा, कई लोगों ने सिर्फ मेरा बाहरी रूप देखने के लिए अपनी जान दे दी है, बट सोने की कब्रों में तो सिर्फ कीड़े ही होते हैं। हैड यू बीन एज वाइज एज बोल्ड, यंग इन लिम्स इन जजमेंट ओल्ड, योर आंसर हैड नॉट बीन इन स्क्रॉल। उस नोट में आगे लिखा है, जितने तुम ब्रेव हो अगर उतने ही तुम इंटेलिजेंट भी होते, जितनी तुम्हारी अंदर जवानी की ताकत है अगर उतनी ही एक मैच्योर इंसान जैसी समझ भी होती तो तुम गोल्ड कॉस्केट को चूज नहीं करते। अच्छा हुआ पोर्शिया को पाने की तुम्हारी कोशिश फेल हुई। अब ऐसा करो, अपना सामान पैक करो और यहाँ से चलते बनो। नेक्स्ट है, आई एम अज यू हैथ नॉट अज यू आईज। ये बोला है शाइलोक ने टू सेलेनियो एंड सेलेरिनो एंड शाइलोक डिलीवर्स दिस स्पीच इन एक्ट 3 सीन 1। जब वो खुद को डिफेंड करता है अगेंस्ट द एक्यूजेशन एंड प्रिजुडाइस, तब शाइलोक और वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और शाइलोक यहाँ पर अपना तर्क देता है। ये जो शाइलोक की स्पीच है, ये इस प्ले की पावरफुल लाइंस है जो काफी मार्मिक भी है, जो उस टाइम पर ज्यूस लोगों के साथ होने वाली पार्शियलिटी एंड स्टीरियोटाइप्स को दिखाता है। तो शाइलोक कहता है, I am as you, hath not as you eyes, hath not as you hands, organs, dimensions, senses, affections and passions। यहाँ पर शाइलोक कहता है कि मैं एक यहूदी हूँ। क्या एक यहूदी के पास आंखें नहीं होती? क्या उसके पास हाथ नहीं होते या ऑर्गन्स नहीं होते, सेंसेस नहीं होते या उसके पास अफेक्शन एंड पैशन नहीं होता? शाइलोक आगे कहता है, फीड विद द सेम फूड, हर्ट विद द सेम वेपन, सब्जेक्ट टू द सेम डिजीज, healed by the same means, warm and cooled by the same winter and summer as a Christian is। एक यहूदी को भी वही खाना दिया जाता है जो एक क्रिश्चियन को दिया जाता है। क्या हमें उन वेपन से चोट नहीं लगती जिससे क्रिश्चियन को लगती है? क्या हम उन बीमारियों से अफेक्ट नहीं होते जिससे क्रिश्चियन होते हैं? क्या हमें वही सर्दी गर्मी नहीं लगती जो एक क्रिश्चियन को लगती है? डायलॉग आगे कहता है, इफ यू prick us do we not bleed, if you tickle us do we not laugh, if you poison us do we not die। अगर तुम हमें कुछ चुभाते हो तो क्या हमारा खून नहीं बहता? अगर तुम हमें गुदगुदी करते हो तो क्या हम तुम्हारे जैसे नहीं हंसते? अगर तुम हमें जहर दोगे तो क्या हम नहीं मरते? इफ यू wrong us shall we not revenge, अगर तुम हमारे साथ कुछ गलत करोगे तो क्या हम तुमसे बदला नहीं लेंगे? If we are like you in the rest, we will resemble you in that। If a Jew wrong a Christian, what is this humility? Revenge। अगर तुम हमारे साथ गलत करते हो तो क्या हम उसका बदला नहीं लेंगे? अगर हम बाकी बातों में तुम्हारे जैसे ही हैं, अगर एक ज्यू एक क्रिश्चियन के साथ गलत करता है तो क्रिश्चियन की विनम्रता क्या होगी? बदला। वो बदला लेगा तो हम भी उसी के जैसे ही बदला लेंगे। इफ अ क्रिश्चियन wrong as you, what should his sufferance be? Why Christian? Example, why revenge?
और अगर कोई क्रिश्चियन किसी ज्यू के साथ गलत करता है तो क्रिश्चियन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग उसे भी तो वही सजा मिलनी चाहिए, बदला। क्योंकि जब किसी ज्यू ने क्रिश्चियन के साथ गलत किया था तो क्रिश्चियन ने उससे बदला लिया था, तो अब एक ज्यू भी क्रिश्चियन से अपना बदला लेगा। शाइलोक आगे कहता है, द विलेनी यू टीच मी आई विल एग्जीक्यूट एंड इट शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शन। वो कहता है कि मुझे दुष्टता, ये विलेनी तुम ही लोगों ने तो सिखाई है, वैसे मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट मैं तुम्हारी सिखाई हुई इस दुष्टता को अच्छे से करूंगा। शाइलोक आगे कहता है, ही हैव डिस्ग्रेस्ड मी एंड हिंड्रेड मी हाफ अ मिलियन, लोफ एट माई लॉसेस, स्मोक एट माई गेन्स, स्क्रॉन माई नेशन। शाइलोक एंटोनियो के लिए आगे कहता है कि एंटोनियो ने 5 लाख बार उसकी इंसल्ट की। वो उस पर हंसा, उसके लोगों पर हंसा, उसके नुकसान पर हंसा, यहाँ तक कि उसके मुनाफे पर उसके काम का मजाक उड़ाया, उसके लोगों की इंसल्ट की और साथ ही उसके कंट्री की भी इंसल्ट की। He thwarted my bargains, cooled my friend, hated my enemies, and what's his reason? एंटोनियो ने मेरे काम में बाधाएं डाली, मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ किया, मेरे दुश्मनों को बढ़ाया, और उसका क्या कारण था? नेक्स्ट है, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, और इन द हार्ट और इन द हेड। एक्चुअल में ये एक सॉन्ग है जो गाया है म्यूजिशियंस ने इन एक्ट 3 सीन 2। और ये गाना म्यूजिशियंस ने तब गाया है जब बसैनियो वेलमोंट पोर्शिया से शादी करने के लिए जाता है, और जब बसैनियो कॉस्केट चुनने के लिए जाता है तब पोर्शिया म्यूजिशियंस से गाना गाने के लिए कहती है। अब म्यूजिशियंस इस गाने को गाते हैं जिसमें बोला गया है कि मुझे बताओ फैंसी कहाँ पाई जाती है, दिल में या दिमाग में। बसैनियो कॉस्केट को देखता है, उन पर लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ता है और उसे बैकग्राउंड म्यूजिक से ये याद दिलाया जाता है कि जो ब्यूटी होती है वो दिल में और दिमाग में पाई जाती है। ये शब्द उसे आउटर ब्यूटी से बचने की वार्निंग देते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली बसैनियो गोल्ड एंड सिल्वर कॉस्केट को रिजेक्ट कर देता है, जो सिर्फ आउटर ब्यूटी का सिंबल है, और बसैनियो मामूली से लेड कॉस्केट को चूज कर लेता है। ये सॉन्ग बसैनियो को सजेस्ट करता है कि उसे सोने चांदी का नहीं बल्कि हम्बल लेड कॉस्केट को चूज करना चाहिए। नेक्स्ट है, वन हाफ ऑफ मी इज योर्स, द अदर हाफ इज योर्स, माइन ओन आई वुड से, बट इफ माइन देन योर्स एंड सो ऑल योर्स। ये पोर्शिया की स्पीच है वेयर शी ऑफर्स हरसेल्फ एंड ऑल शी ओन टू बसैनियो। जब बसैनियो राइट कॉस्केट को चूज कर लेता है तब पोर्शिया उसके लिए अपने लव और कमिटमेंट को एक्सप्रेस करती है और कहती है कि मेरा आधा हिस्सा तुम्हारा है, बाकी आधा तुम्हारा है। मीन्स पोर्शिया कहती है कि मेरा आधा हिस्सा तुम्हारा है और बाकी आधा भी तो तुम्हारा है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी हूँ तो वो भी तो तुम्हारा है। नेक्स्ट है, दिस मेकिंग ऑफ क्रिश्चियंस विल रेज द प्राइस ऑफ होक्स। ये बोला है लैंसलॉट गोबो ने इन एक्ट 3 सीन 5। यहाँ पर लैंसलॉट जेसिका से बातें कर रहा है जो अब क्रिश्चियन बन गई है। लैंसलॉट इज मेकिंग अ ह्यूमरस एंड सरकास्टिक रिमार्क अबाउट द कन्वर्जन ऑफ जेसिका टू क्रिश्चियन। तो वो यहाँ पर जेसिका से कहता है कि अगर ऐसे ही लोग क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो पोर्क की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो क्रिश्चियन है वो पोर्क बहुत खाते हैं जबकि जो ज्यूज होते हैं वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है, the quality of mercy is not strained, it drops as the gentle rain from heaven upon the place beneath। मर्सी इंसान की एक नेचुरल क्वालिटी है जो उसे फ्रीली दी गई है, ना कि फोर्सफुली। पोर्शिया से दिस लाइन टू शाइलोक इन एक्ट 4 सीन 1 टू कन्विंस हिम कि वो एंटोनियो को मर्सी दिखाए और उसे माफ कर दे, बट शाइलोक मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तब पोर्शिया उसे समझाती है और कहती है कि किसी को माफ करना, दया दिखाना एक ईश्वरीय गुण है। पोर्शिया कहती है कि मर्सी किसी को फोर्सफुली नहीं दिखाई जाती, बल्कि ये तो इंसान के अंदर हल्की सी बारिश के जैसे नेचुरली आती है और ये सभी को खुशी देती है। It is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. It is mightiest in the mightiest. It become the throne monarch better than his crown. पोर्शिया शाइलोक से आगे कहती है कि देखो ये तो दोगुनी धन्य चीज है, क्योंकि ये दया दिखाने वाले और दया पाने वाले दोनों को ही इससे फायदा होता है। जिसने दया दिखाई है और जिसने दया पाई है, ये उन दोनों के लिए ही एक आशीर्वाद के जैसी है। दया शक्तिशाली लोगों में सबसे अच्छा गुण है। दया किसी राजा पर उसके क्राउन से भी ज्यादा अच्छी लगती है। एक किंग जितना काइंड होगा तभी वो महान होगा। ये तो इंसान को बहुत ऊपर उठाती है। It is enthroned in the hearts of king. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then show likest God। और she आगे कहती है, दया तो एक महान गुण है, ये एक राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गुण माना जाता है। दया तो उसके दिल में बसती है और दया तो खुद ईश्वर का गुण है। अगर कोई अपने न्याय में दया को मिला लेता है तो वो ईश्वर के जैसा हो जाता है।
नेक्स्ट है बाय माई सोल आई स्वेयर देयर इज नो पावर इन द टंग ऑफ मैन टू अल्टर मी। ये बोला है शाइलोक ने इन एक्ट 4 सीन 1। जब पोर्शिया शाइलोक को समझाती है कि वो मान जाए और एंटोनियो को माफ कर दे और उसके बदले 3 गुना ड्यूकेट्स ले ले, बट शाइलोक नहीं मानता और कहता है कि मुझे अपनी आत्मा की कसम है, किसी भी मनुष्य की जीभ में इतनी शक्ति नहीं जो मेरा डिसीजन बदल सके। मीन्स वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ कि संसार में कोई भी मेरा मन नहीं बदल सकता, मैं अपने फैसले पर अड़िग हूँ। नेक्स्ट है टू डू अ ग्रेट राइट डू अ लिटिल रॉन्ग एंड कर्व दिस क्रूअल डेविल ऑफ हिज विल। सही काम करने के लिए थोड़ा गलत काम करो और इस शैतान को रोको। स्पोकन बाय बसैनियो इन एक्ट 4 सीन 1। Bassanio speaks these lines during the trial scene when Shylock जोर देता है कि उसे बॉन्ड के अकॉर्डिंग एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए। तब बसैनियो एंटोनियो को बचाने के लिए कोर्ट एंड ड्यूक से रिक्वेस्ट करता है कि वो लॉ को थोड़ा सा बदल दें जिससे शाइलोक के गलत इरादों को रोका जा सके। बसैनियो तर्क देता है और कहता है कि कोई बड़ा अन्याय रोकने के लिए छोटी सी गलती की जा सकती है। एक छोटी सी गलती जस्टिफाइड होती है अगर उससे कुछ बड़ा फायदा होता है। तो यहाँ पर होता है इस वीडियो का एंड। होप आपके लिए ये यूजफुल रही हो। थैंक यू।